leader and follower. That means those professionals who believe more on innovation, more on creativity, who keep their teams more creative, more free to be creative, experimental, they really become leader. Their organizations become leading organizations. Whereas those who really don't allow creative people on board, who really don't allow creativity, innovation to take place, become follower. So this is what he meant for this quote. Now, I would like to cite before you the Porter's generic competitive strategies. As you all must be aware of, that Porter is, one of the biggest strategic management scholar of the world. So he proposes four uh, competitive strategies. Further, these have been divided into 9 also, but I will keep my discussion confined to these 4 strategies. So here you can see one strategy is cost focus, second strategy is differentiation focus, then differentiation, then cost leadership. So there are 2 dimensions, X dimension, Y dimension. X dimension shows you source of competitive advantage, Y dimension shows you scope. When cost is our competitive advantage, like we want to win our competitors, customers with the help of cost adjustment and keeping the scope narrow. नैरो का मतलब ये हुआ कि पूरी मार्केट में आप ये नहीं कर रहे हो, एक छोटे से सेगमेंट में आप कर रहे हो, छोटी सी निश में आप ये कर रहे हो, और मे भी आप कॉस्ट को कम करने में या कॉस्ट को बढ़ाने में, जो भी व्हाटसोएवर इट इज, कॉस्ट को अगर आप कम कर रहे हो, तो अगर अननेसेसरी कुछ फीचर्स भी हैं उस प्रोडक्ट में, तो उनको भी आप कट कर सकते हो टू रिड्यूस योर कॉस्ट, सो एज टू मेक योरसेल्फ प्रॉफिटेबल as well as to make your product affordable for the target customers or target segment. तो cost focus आपको clear हो गया? Yes or no? Yes, sir. Fine. Focus. हाँ जी, कुछ कह रहे? नहीं सर, कह रहे ठीक है ये. Good. Then आता है differentiation focus. डिफरेंशिएशन फोकस में भी आप देख पा रहे होंगे कि स्कोप इज नैरो, वेयर एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. यानी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कंपनी इज मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग और ऑफरिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देन दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट करके ऑफर करना चाहता है. तो डिफरेंशिएशन फोकस है, लेकिन स्कोप नैरो है. मास मार्केट में वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं ला रहा है, वो एक स्पेशल सेगमेंट या निश में ऐसा कर रहा है, कंपनी कर रही है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन फोकस कहते हैं. अच्छा, अभी ये तो स्कोप नैरो में हो गया. अभी जब स्कोप ब्रॉड होता है, जब ब्रॉड स्कोप है और हम अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, स्पेशली कम करने की ही बात है, कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं, तो जाहिर है हम पूरी मार्केट में कॉस्ट की बेस पे लीडर बनना चाहते हैं. इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम आप यहां देख पा रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी. स्कोप इज ब्रॉड स्कोप इज देयर. होल मार्केट में आप अपना जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम में बेच रहे हैं. आगे हम एग्जाम्पल में हमने कुछ चीजें रखी हुई हैं, फिर भी हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको. कॉस्ट लीडरशिप में जो अगर एग्जाम्पल हम देखें जिसमें लीडरशिप है कंपनी की, डिटर्जेंट केक की बात करें, RSPL की बात करें और घड़ी की बात करें, तो घड़ी डिटर्जेंट केक आप देख सकते हो पूरे देश में वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करता है. उसकी कॉस्ट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टूल है, स्ट्रेटजी है, और इसको ब्रॉड है. दिस इज व्हाट द कॉस्ट लीडरशिप इज. डिफरेंशिएशन को जब हम ब्रॉड स्कोपिक बना देते हैं, तो फिर ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहलाती है. यानी प्रोडक्ट को
पूरी मार्केट में हम औरों से डिफरेंट या अपने ही बाकी रेंज से डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी होती है, और पूरी मार्केट के लिए आप ला रहे हो तो वो आप समझ सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे रॉयल एनफील्ड, बाइक्स और भी बहुत सारी हैं, पर रॉयल एनफील्ड औरों से एकदम डिफरेंट है, वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आप सैकड़ों प्रोडक्ट आप देख सकते हो जिनकी जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिफरेंशिएशन है। जैसे आप देख सकते हो कि एप्पल आईफोन्स, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी उनकी डिफरेंशिएशन है, वो एकदम क्लास अपार्ट है, वो डिफरेंट है औरों से। वो जो है मी टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्यों डिफरेंशिएशन, वो क्यों डिफरेंट कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पूरे मास के लिए अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को उतारना है, तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो ये 4 स्ट्रेटजी जो आपने यहाँ पे देखी पोर्टर्स की जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज हैं। These are the strategies which generally companies practice to win the competition in the market. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि कैसे इन स्ट्रेटजीज में हमारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी फिट इन होता है। तो देखते हैं, with the help of creativity and innovation, companies may go for product differentiation. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। This is a state-of-art piece of two-wheeler bike that is Royal Enfield. तो ये एक पीस आपके सामने है जो पूरी दुनिया में नॉर्मल बाइक से 2.5 से 3 गुना प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, और इनकी बाइक, इनकी ये बुलेट रॉयल एनफील्ड बिकने के लिए इवन कई जगह वेटिंग रहती है। आप में से कुछ लोगों के पास शायद होगी ये बाइक, किसी के पास है? नहीं सर। अच्छा, हाँ, अगर एमबीए वाली क्लास में मैं कहता तो वहां जरूर होती। आप लोग पीएचडी वाले हैं। एनीवेज, तो ये जो बाइक है, ये क्यों आप इसको इसके बारे में आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में, कुछ कहेंगे? सर बाइक क्लास में ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएटेड बाइक है। प्राइस भी हायर है और इसके फीचर्स भी अलग हैं, डिफरेंट, और ये अपने क्लास में अलग ही एक वो रखता है। क्यों लोग इसके इसको खरीदते हैं? व्हाई डू पीपल बाय इट? एक स्टाइल, लाइफस्टाइल स्टेटमेंट की वजह से। तो इतनी सक्सेसफुल बाइक है अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो ये एक यूनिक पीस उन्होंने बनाया जिसको आप कह सकते हो कि दिस इज रिजल्ट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बाइक्स तो बहुत हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, राइट, बट व्हेन वी नेम दिस बाइक, जब हम इसका नाम लेते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट, तो एक अलग ही लोगों के दिमाग में इसका परसेप्शन बिल्डअप होता है। इसकी जो कस्टमर सेगमेंट है वो इसका माइलेज नहीं देखता, वो ये कितनी एक्सपेंसिव है टू ओन, ये वो नहीं केयर करता, बट ही बाइज। तो इनके लिए कंपटीशन करना प्राइस की बेसिस पे नहीं है, ये कंपटीशन डिफरेंशिएशन की बेसिस पे मार्केट में इनका अलग अलग पहचान है, और ये अपनी कंपनी को एक इस बाइक की दम पे पूरी दुनिया में एक मुकाम दिए हुए हैं। तो दिस इज पीस ऑफ creativity and innovation which resulted into a differentiated product than the rest. Now, how we can offer greater product value with the help of creativity and innovation. हम जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का रोल क्या है इंडस्ट्री में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं these two, that is
that are creativity and innovation together offers greater product value to consumers, to customers. Example is घड़ी over here. घड़ी एक ग्रेटर प्रोडक्ट वैल्यू, आपको मालूम होगा कि घड़ी ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ा, घड़ी ने निरमा को पीछे छोड़ा, घड़ी ने सारी मार्केट के कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा और आज ये मार्केट लीडर बना। मार्केट लीडर ये किस वजह से बना? क्योंकि इसने जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से जो घड़ी में जो फीचर्स डाले और कॉस्ट का जो इनका लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप जो इन्होंने लेके आए, इसकी वजह से वो घड़ी एक ग्रेटर वैल्यू प्रोडक्ट हो गई कंज्यूमर्स के लिए। आपको याद होगा, आप जानते होंगे आज की डेट में शायद ही कोई हाउस होल्ड हो जिस घर में ये घड़ी ना हो। भले ही वहां कपड़े नहीं धुले जाते होंगे तो बर्तन धुले जाते होंगे, वो मेड्स की पहली चॉइस घड़ी है बर्तन धुलने के लिए, डिश वॉश की तरह वो इसको यूज करते हैं। तो और जो बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट के हाउस होल्ड्स हैं, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वहां तो घड़ी कपड़े धुलने में काम आती है। जो हायर क्लास है, हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, वहाँ उन घरों में ये कपड़े धुलने के काम तो नहीं ली जाती है, बट मेड्स की पहली पसंद है, इसलिए बर्तन धुलने में डिश वॉश की तरह इसका यूज होता है। रीजन बीइंग ये इसमें जो कॉस्टिक सोडा है वो थोड़ा ज्यादा होता है, कम एफर्ट्स में ये जल्दी क्लीन करती है और जो लोग इसको कपड़े धुलने में जो सेगमेंट यूज करता है वो कंप्लेन नहीं करते हैं कि स्किन फटती है या ये हार्ड है, क्योंकि वो मेहनत करने वाली महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है पैसा, एफोर्डेबिलिटी, वो है 5 रुपए में उनको साबुन मिल रहा है डिटर्जेंट के, जो अदरवाइज नहीं अवेलेबल है इस फीचर्स का, इस ग्रेटर वैल्यू का। सो दिस इज समथिंग which is result of creativity and innovation to offer a greater value product. Now creativity and innovation together can improve the process, and with the help of process improvement lot much can be achieved. For example, Arvinda Eye Care. अरविंदा आई केयर ने प्रोसेस इनोवेशन की दम पे पूरी दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया है। और यहाँ पे इस पिक्चर में यू कैन सी कि किस तरह से एक जो गैजेट है, मशीन है जो कैटरेक्ट सर्जरी में इस्तेमाल हो रही है, वो बीच में है और दोनों तरफ आप देख सकते हो स्ट्रेचर्स हैं, दोनों तरफ बेड्स हैं। वो स्ट्रेचर, वो टेबल जो सर्जरी टेबल होती है, दोनों तरफ वो सर्जरी टेबल है। और जब एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, यू कैन सी हियर right side operation is going on, then left side patient is being readied by the helping hands. वो पेशेंट को रेडी किया जा रहा है। Once right side operation is over, that machine will turn to the left side and this patient will be operated. And that's how, you know, in a day it is a record, it is a world record for a doctor to do the surgery, cataract surgery, number of cataract surgery in a day. दुनिया में कहीं इतने ज्यादा कैटरेक्ट सर्जरी एक दिन में एक डॉक्टर नहीं करता, and that too with 99.99% accuracy. This is what the process innovation is, right? तो इसको आप वीडियो को आपको देखना हो तो अरविंदा आई केयर पे कई सारे वीडियोस YouTube पे पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक लिंक आपको शो किया हुआ है जो आपको दिखाएगा कि किस तरह से अरविंदा आई केयर has established itself to the service of nation, to the service of poor people with the help of process innovation. I would recommend you, I would suggest you to see these videos. Am I connected to you? Yes, sir. Good. Yes, sir. Now, how creativity and innovation together can offer greater customer value, higher customer retention.
This means, how you can make your customers more loyal. And as you all know that loyalty comes when customer satisfaction is there, customer delight is there. And for customer delight, you need to offer greater customer value. पीछे हमने ग्रेटर प्रोडक्ट वैल्यू की बात की थी, अभी ग्रेटर कस्टमर वैल्यू की बात कर रहे हैं. What the difference do you find in both? Greater product value and greater customer value. Anyone? Quickly. You all are PhD scholars, dear. Respond fast. So you are asking a difference between greater product value and greater customer value. Correct. So greater product value is basically the features that are added on, the benefits added on to a particular product. So as you were telling about that cost focus or cost leadership, so how Ghadi made it better, the value of the product was increased and improved. With a it's more like a cost benefit kind of a thing, that the product for a particular cost will have a better value and benefits. Correct. In And terms of prices, in terms of features, in terms of in terms of usage, features, like right. Ghadi can be used in washing clothes, can be used in washing utensils, can be used in other kind of cleanings, right? Adding more value to a particular product, like value for money as That well. is correct. That is And- greater product value. Now, Right. what is greater customer value? Customer value is every customer relationship. This is more of a customer relationship. That is a particular customer coming back to you, and for whatever would be the customer acquisition cost, that is much better, because they're always coming back to you. So I think it is something to do with the customer acquisition cost and a return on, like the customer is more retained with you and coming back to you, a longer relationship. Correct. Absolutely correct. See, this is more of customer relationship management, basically. Once you are offering greater customer value, that means right from the first encounter of customer with company to the purchasing process, through the purchasing process to the consumption process, and till disposal and feedback. At every touch point, you are with the customer, right? Hearing them, understanding them, solving their problem, right? And asking about their experiences, their feedbacks, reacting onto their feedbacks if they are not very good sometimes. You are trying better, trying hard to offer greater customer value at every touch point. And that is how you can build better customer relationship with them. And that is how you can have greater customer experience with your brand, with your company. And that will really be key of customer retention, customer loyalty. तो customer loyal होगा आपका. Today customer is very much, over ambitious, very much demanding. वो बहुत demanding है. Customer is not asking better features at affordable prices, but also looking for very good experience with the brand, with the human resource, with the company. That means at every touch point. So, for example, how can you have greater customer relationships, greater customer retentions and loyalty? For that, companies are doing a lot. For example, here chatbots, live chats kinds of facilities which are being made available by the companies nowadays with the help of AI, artificial intelligence. What happens,
it is quite difficult for companies to provide 24/7 call center executive sitting in there. They are in 24/7 handling customer problems, issues. तो उसके लिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का थोड़ा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है आज की डेट में. इस पे बहुत ज्यादा कंपनीज फोकस कर रही हैं. तो कई बार आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट पे किसी या तो इंश्योरेंस को देख रहे होते हो या कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट को देख रहे होते हो या व्हाट्सएवर इट इज, तो उसमें आप वेबसाइट पे लाइव चैट का ऑप्शन आ जाता है या चैट बॉट खुल जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू, तुरंत एक विंडो खुल के आ जाती है आपके सामने. वंस यू रीच देयर कॉन्टैक्ट में आप गए या कुछ कहीं पे भी जो इंटरफेस उनका है, तो वहां पे आपको चैट बॉट्स खुल के आ जाता है या लाइव चैट का ऑप्शन आपको मिल रहा होता है. वो थोड़ा लिमिटेड टाइम तक होता है लाइव चैट का ऑप्शन, और चैट बॉट 24/7 ऑप्शन होता है. कई बार दोनों ही बड़े सिंक में काम करते हैं, चैट बॉट अलॉन्ग विद लाइव चैट. चैट बॉट पे आप आए, आपने थोड़ा बहुत कुछ अपना लिखा, प्रॉब्लम लिखी, व्हाटएवर यू वांट, तो वो प्रॉम्प्ट उसको जब कुछ कम समझ में आया, जब उसे लगा कि नाउ दिस इज राइट टाइम टू कनेक्ट दिस कस्टमर, टू कनेक्ट दिस पर्सन टू द लाइव चैट एजेंट, तो वो फिर उस जो टेलीकॉलर है, जो एजेंट है उस समय बैठा हुआ लाइव चैट के लिए, ये उसको दे देंगे, तो वो फिर उस कस्टमर से बात करेंगे. तो अभी जो लाइव चैट और चैट बॉट में डिफरेंस है वो ये है कि चैट बॉट टोटल मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है, वाइल लाइव चैट में वो एजेंट बैठा हुआ है. दोनों ही चीजें कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए है. दोनों में मशीन लर्निंग की बेसिस पे चैट बॉट में वो पर्टिकुलर टाइप के जो क्वेश्चंस आए तो उनके पर्टिकुलर टाइप डिजाइन आंसर्स पहले से हैं, तो वो उस तरह से आपको उसके आंसर देता जाएगा. जैसे वो कीवर्ड रिकॉग्नाइज करेगा आपने जो टाइप किए. कई बार ये मुश्किल आती है, वो कीवर्ड्स आपके ऐसे हैं, आपने ऐसे टाइप किया, कुछ ऐसे लिखा जो उसको समझ नहीं आता, और एक तो ये कमी रह जाती है चैट बॉट में. दूसरा ये कि चैट बॉट डजंट हैव एनी इमोशंस, फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग, जो कि लाइव चैट में है. तो ये काम हो रहा है कि चैट बॉट को किस तरह से इतना इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश हो कि वो रिसेंबल करे लाइव चैट को, यानी वो फीलिंग्स और इमोशंस को भी कुछ हद तक रीड कर पाए, समझ पाए. सो दैट इज हाउ. तो ये जो आज के समय में कस्टमर से एंगेज करने का कंपनीज का तरीका हो रहा है, वो मशीन लर्निंग एआई की हेल्प से, दैट इज फाइन एग्जांपल ऑफ creativity and innovation to engage with customers and to get better customer relationship and customer loyalty, because this is all about keeping your customer base satisfied. जैसे अभी कस्टमर एक्विजिशन की बात की थी आपने, क्या नाम है आपका, आप बोल रहे थे आपने आरके देवी हेल्थ केयर नाम से ज्वाइन किया है, आपने नाम से नहीं ज्वाइन किया. में दिक्कत होगी. सर सुप्रभा दुबे नाम है. ओके सुप्रभा जी, ओके. तो आप आगे से कोशिश करिए कि आप अपने नाम से ज्वाइन करेंगे तो अटेंडेंस में आसानी होगी. ओके ओके सर, थैंक यू. तो कस्टमर एक्विजिशन, जैसे कंपनीज की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है कस्टमर बेस, वो एक तो ये होती है ऑन वन साइड टू रिटेन विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, and on the other side to get new customers. और एक सर्वे, एक रिसर्च कहती है कि getting new customer, acquiring a new customer can be as precious as 9 times retaining an existing customer. 9 times प्रीसियस हो सकता है एक नया कस्टमर को एक्वायर करना विजावी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको सर्विस देना और उनको रिटेन करके रखना. नाउ यू कैन सी कि 1 रुपया अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ खर्च हो रहा है उसको साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, तो 9 रुपए खर्च हो रहा है.
आपको नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए इट्स वेरी कॉस्टली टू गेट न्यू कस्टमर्स। तो वो तो खर्चा आपको करना ही है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वो तो करना है, पर उस करने में ही केवल फोकस नहीं करना है, आपको अपने जो ओल्ड कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको रिटेन करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो वहां पे भी आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यूज करते हैं। Now, creativity and innovation together can increase productivity of human resource, productivity of people on board. कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? Productivity, I need not to tell all of you, you must be aware of what the productivity is. कोई बताएगा मुझे? So that I can be sure enough कि आपको मालूम है प्रोडक्टिविटी क्या होती है? I think sir, maximum output out of the resources. Input से maximum output निकालना to the optimum level. ओके, एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल देके मुझे समझा दीजिए प्रोडक्टिविटी। एनीवन? आई थिंक सर सिंस पीएचडी का है तो जितने पेजेस हम लोग ने प्लान किए हों उतने कंप्लीट कर पाना, लाइक अगर 30 मिनट्स में हम लोगों ने सोचा हो कि कुछ स्टैंजा 1 और 2 और उतना कर देना तो प्रोडक्टिविटी है। डिस्ट्रैक्शन वगैरह होगा, नॉइस वगैरह होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर क्वांटिटी होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो क्वालिटी के साथ टारगेट अचीव करना आई थिंक प्रोडक्टिविटी हुई। क्या ये है सुप्रभा जी? सर प्रोडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी, मेरी जो समझ में आ रहा है कि प्रोडक्टिविटी कुड बी बीइंग मोर एफिशिएंट, दैट इज कोई भी कार्य को हर बार सही तरीके से करना, और अगर हम इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को मिला देते हैं तो वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। तो आपने ठीक बताया, प्रोडक्टिविटी में आप एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को जब आप लेके साथ चलते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ठीक वैसे ही जैसे आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, मैथ सॉल्व कर रहे हो, और मैथ्स कितनी जल्दी आप 20 सवाल लगा लेते हो, और वो 20 सवाल लगाने के साथ साथ उनमें क्या एक्यूरेसी आप मैनेज कर पा रहे हो, 20 में 20 सही है, 19 सही है, और मैथ्स के सॉल्व करने के बाद आप फिजिक्स भी पढ़ पा रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ पा रहे हो और थक नहीं रहे। जो एक सामान एक दूसरा व्यक्ति जो हो सकता है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, हमें कहेंगे अगर वो केवल मैथ्स ही कर पा रहा है 20 क्वेश्चन, और वो भी हो सकता है 10 सही करे 10 गलत, और फिर वो केमिस्ट्री फिजिक्स दूसरे दिन पढ़े, फिर इंग्लिश तीसरे दिन पढ़े, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस शख्स के कंपैरिजन में ज्यादा मानी जाएगी। यस और नो? तो कंपनीज क्या करती हैं प्रोडक्टिविटी के लिए? आजकल डिजाइन टीम्स बनाती हैं। डिजाइन टीम्स का मतलब ये हुआ कि वो डाइवर्जेंट लोगों को एक टीम में लाती हैं। पहले देखिए, टीम बनाना हम लोग क्या कहते हैं कि लाइक माइंडेड, जैसे आपसे मैं कहूं कि ग्रुप बना लो और प्रेजेंटेशन होगा तो आप तुरंत लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनाओगे। यस और नो? आप सोचोगे कि मार्केटिंग वाले कौन कौन है, चलो मार्केटिंग वाले एक तरफ आ जाओ, एचआर वाले सोचेंगे एचआर वाले कौन कौन है, एक तरफ आ जाओ, लाइक वाइज, राइट? ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है। ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा नहीं करेगा ये डाउटफुल है, लेकिन अगर आप एक डाइवर्जेंट टीम को बनाते हो, एक ऐसी टीम जिसको डिजाइन टीम कहते हैं, जो कि कई डिसिप्लिन से लोग आके उस टीम में आते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज्यादा बेटर है। ये देखा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन में जो डाइवर्जेंट टीम्स हैं वहां क्विक है, विजा भी जहां पे होमोजीनियस टीम्स हैं उसकी कंपैरिजन में।
फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा हैकेथॉन। हैकेथॉन वर्ड आपने सुना है? ये सब हैकेथॉन में क्या करते हैं? सर एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उसके ऊपर इट इज ट्राइंग टू हैक अ सिस्टम यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर्स। हाँ, बेसिकली ये कंप्यूटर फील्ड का टर्म है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट होते हैं। ये हैक प्लस मैराथन 2 वर्ड से बना हुआ टर्म है हैकेथॉन, जिसमें बहुत सारे लोग, नॉट मैनी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स कनेक्ट विद ईच अदर टुगेदर, connect with each other and try simultaneously to solve the problem. ऐसे ये फेसबुक ने शुरू किया था 6th बर्थडे पे अपने, उसने हैकेथॉन करके एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी और इस तरह से तब से ये टर्म चल गया हैकेथॉन। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, तो ये देखा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, करेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके लिए जो डाइवर्जेंट टीम्स हैं, those who are really offered opportunity to be creative, to be innovative, and there the failures are welcome. failures पे वहां पनिशमेंट नहीं मिलता। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट में वो फेल हो गया, तो हमने क्या किया, एज एन एम्प्लॉयर उसको निकाल के बाहर कर दिया या उसको डिमोट कर दिया, उसका इंक्रीमेंट रोक दिया, उसकी सैलरी काट ली, यानी पनिशमेंट इज देयर। फेल्योर के लिए पनिशमेंट है, सक्सेस के लिए रिवार्ड हो या ना हो चलेगा, पर फेल्योर के लिए पनिशमेंट जरूरी है। ये हमारा सिस्टम है अभी तक। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है, इससे आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते हो। पीपल विल बी मोर will feel more insecure while pursuing new ventures, new things, creativity, innovations. उनको तो डर रहेगा, तो वो कहेंगे भैया अपने पुराने तौर तरीके ठीक हैं, डोंट एक्सपेरिमेंट विद न्यू। तो that is what creativity and innovation increase productivity. Therefore, we wheresoever we are, just like Suprabha ji RK Devi हेल्थ केयर सेंटर देख रही हैं, तो ये अपना वहां पे इस चीज को, इस थॉट को चला सकती हैं। जैसे आप सब कल को फैकल्टी बनेंगे तो अपने स्टूडेंट्स को आप इनोवेटिव और क्रिएटिव होने के लिए कहेंगे, कल को कोई कुछ बनेगा तो वो इस बात के लिए अंदर से खुद में तैयार रहे कि उसकी टीम में लोग फेल होंगे। हाउ रेडी टू एम्ब्रेस दोज फेल्योर्स, वेलकम दोज फेल्योर्स, क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि फेल्योर्स आपको मिले ही ना और सक्सेसेस मिलती चली जाए, नॉट पॉसिबल। सो ये आपके सामने इसका एक एग्जाम्पल है, जरा इसको गौर करके देखिए। ये पिक्चर क्या बता रही है आपको? क्लियर है पिक्चर आपको? So they are too busy, they're not ready to take the wheels also. What wheels can do? They can reduce Here their one wheel is creativity, another wheel is innovation, right? If they use these two wheels, they could be far more productive, but they don't want to change. Yes or no? Yes, sir. They in fact haven't tasted. They tested it कि इसका फायदा उनको क्या मिल सकता है,
They don't know and they don't want to know even. तो ऐसे हमें नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर हम ऐसे हैं तो वी कांट बी प्रोडक्टिव। तो हमें एक व्हील क्रिएटिविटी का और एक व्हील इनोवेशन का लगा के अपनी कार्ट को आगे बढ़ाना है। नाउ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन create the environment of internal harmony in the organization. Internal harmony. Kay organizations में you might have seen politics is there, people fight with each other, people compete with each other, right? And you can see that people are at daggers drawn. एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं. And in that environment you can see you can say that lack of internal harmony is there, or harmony is not there in that environment. So creativity and innovation together can create internal harmony. This picture depicts something. Just interpret this picture. Heart and mind by each other's side. Yeah, heart and mind work in sync. They are friend. ऐसा बड़ा मुश्किल होता है क्यों? Yes, sir. पर यार रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. होता है, कम ऐसा होता है. नहीं कहना चाहिए नहीं होता, होता कम है. होता है सर. तो ये हमको ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, वो जरूरी नहीं इंडस्ट्री में ही हम प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं किसी कॉर्पोरेट सेटअप में हम प्रैक्टिस करें, इसको हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं. और अगर हम छोटी छोटी चीजों में क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं, छोटी छोटी सोच, अपनी सोच में, अपने रिएक्शंस में, बहुत सारी बातों में जो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, उनमें हम अगर इनको उतारें तो शायद हम ये हार्ट एंड ब्रेन हार्मनी, ये हम हार्मनी अचीव कर सकते हैं फैमिली में और ऑर्गेनाइजेशन में और जहां कहीं भी हम हैं, हर जगह. Creativity and innovation together can win competition, increase market share. जाहिर है जब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नए फीचर ला सकते हैं, नई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं और तमाम तरह के कॉस्ट फोकस या डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंशिएशन फोकस या जो भी जिस तरीके की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हम जो पोर्टर ने सजेस्ट की है अचीव कर लें तो हमको हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे और हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं टू सम अप कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टुगेदर कैन अचीव ओवरऑल हायर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. हायर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स के खुश रहने की हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के कंपनी के साथ रिटेन करने की हो, या कंज्यूमर्स कस्टमर्स के रिटेंशन की हो, या चैनल मेंबर्स के खुश रहने की हो, या कंपनी के स्टेक होल्डर्स के हैप्पी रहने की हो, या जो भी सोसाइटी के खुश रहने की हो, हर तरह से चाहे वो प्रॉफिट के फिगर्स हों या रेवेन्यू के फिगर्स हों या सोशल कंट्रीब्यूशंस के फिगर्स हों या CSR के फिगर्स हों, सभी में एक हायर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अचीव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. और साथ ही साथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स बढ़ते हैं. आज आप चाहे ओला देख लीजिए, चाहे ओयो देख लीजिए, चाहे जोमेटो देख लीजिए, या ऐसे भारत पे ऐसे तमाम पेटीएम ऐसे और तमाम सारे एप्स, या आज आप वो सारे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो इस 2021 में हमारे कंट्री ने 3 यूनिकॉर्न्स पर मंथ के एवरेज से दिए हैं,
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, इतनी तेजी से यूनिकॉर्न्स पूरी दुनिया में नहीं आए हैं, वो यूनिकॉर्न्स भी आप अगर उनकी लिस्ट पे गौर करें तो दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर टेक ड्रिवन, most of them are innovation and creativity driven. So that's why it can firmly be said that innovation and creativity together can foster entrepreneurship and enrich industry. ये सारे स्टार्टअप्स आपके सामने हैं, ये लिस्ट आपके सामने है, किस तरह से ये स्टार्टअप्स, ये तो बहुत कम है, किस तरह से ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने जो टोटल इनोवेशन क्रिएटिविटी बेस्ड हैं। चाहे प्रैक्टो ले लीजिए जो कि आपके सामने डॉक्टर्स को रख दे रही है, चाहे 1mg देख लीजिए जो आपके घर पे मेडिसिन भेज दे रही है, या जितने भी और यहाँ पे मेंशन है या नहीं भी, ये सब आपको आपकी इकोनॉमी को एक नए डायरेक्शन में लेके गए, नई हाइट पे लेके गए हैं, और कितने सारे लोगों को उन्होंने एंटरप्रेन्योर बना दिया, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बना दिया, कितने सारे लोगों को उसमें जॉब दिला दी। दिस इज व्हाट is the power of innovation and creativity, and with this power your organization can be sustainable। जैसे आपने देखा किस तरह से एप्पल एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में वो अपनी धाक जमाए हुए हैं, किस तरह से 100 साल भी पुरानी कंपनी चल रही है, जहां पे कंपनी डूब जाती है 10 साल में, 20 साल में, और यहाँ आप देखते हो कि 100 साल भी कंपनीज आगे चली जा रही हैं और 200 साल भी चली जा रही हैं। तो जाहिर है वो समय के बदलने के साथ उन्होंने खुद को बदला। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एसीसी, विप्रो, रिलायंस अमंग इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल कंपनीज, ये थोड़ा पुराना डेटा है, तो ऐसे सस्टेनेबल कंपनीज की भी लिस्ट आती रहती है। तो सस्टेनेबिलिटी तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप समय के साथ अपने को चेंज नहीं करते हो। सो दैट इज व्हाट, ये इनोवेशन क्रिएटिविटी से हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है और हम अपने बिजनेस को आगे तक ले जा पाते हैं, हमारा देश आगे बढ़ता है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। एनी क्वेश्चन? स्लाइड नहीं दिख रही क्या? दिख रही सर, दिख रही सर। अभी दिख रही है? यस सर। एनी क्वेश्चंस की स्लाइड जो है? यस सर। ओके, सो एनी क्वेश्चन? Any doubt? So, shall we call it a day? Finish करें? कोई तो बोलिए। Yes, sir. No questions विभा? No, sir. चलिए, सो मैं अटेंडेंस आपकी ले लेता हूं, देन यू कैन लीव, राइट? Let me take a screenshot. बंद कर देता हूँ, मैं स्टॉप कर देता हूँ।
Well, now you can leave. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.